अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर इमान है और मैं एज़ अ ईएनटी कंसल्टेंट सलाम मेडिकल कॉम्प्लेक्स में बैठ रही हूँ। आज जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो है बच्चों में मोस्ट कॉमन देखा गया कि एडिनॉइड्स हाइपरट्रॉफी, जिसको नाक के पीछे गुदूदें भी कहा जाता है। तो ये बेसिकली है क्या? एडिनॉइड जो है लिम्फोइड टिश्यू है जो कि ग्रो करता है आपके नाक के पीछे। एडिनॉइड्स के साथ नाक के पीछे गुदूदें जिनको कहा जाता है, उनके साथ देखा गया है कि बच्चे जो हैं मुँह खोलकर सो रहे हैं और मुँह खोल के सोने की वजह से वो खर्राटे भी ले रहे हैं और रात में उनको सोने में डिफ़िकल्टी आ रही है। तो डिफ़िकल्टी के साथ जो साँस के जो रास्ता है उनका कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा होता है, तो साँस के रास्ते को कॉम्प्रोमाइज़ जब बहुत हद तक मतलब इसमें देखा गया कि जब एयरवे कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा हो तो तब इसकी ट्रीटमेंट जो है वो करना ज़रूरी हो जाता है। एडिनॉइड्स की जो मोस्ट कॉमन कॉज़ है वो है एलर्जिक सिम्पटम्स हैं, जैसे कि ठंडी-खट्टी चीज़ें बच्चा ले रहा है, बाज़ार की तली हुई चीज़ें ले रहा है या डस्ट एलर्जीज़ के साथ बच्चे प्रेज़ेंट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि नाक के पीछे गुदूदें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। और एक हद तक जब साँस के रास्ते को तंग कर रही होती है तो तब हमें जो इसके सिम्पटम्स आना शुरू हो जाते हैं। सिम्पटम्स में मोस्टली जो है जब साँस का रास्ता कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा होता है तो बच्चे को साँस लेने में दिक्कत आ रही होती है। तो इसका जो डायग्नोसिस है वो मोस्टली जो होता है वो एक्स-रे पे डिपेंड करता है, ठीक है? तो आप नाक के पीछे गुदूदों के लिए एक्स-रे सॉफ्ट टिश्यू नेक करवाते हैं, जिसमें कि नाक के पीछे गुदूदों का पता चलता है और फिर उसके बाद उसकी जो है वो सर्जिकली मैनेजमेंट होती है, मेडिसिन से मैनेज नहीं होता, ठीक है? तो पहले तो हम सिम्पटम्स को एंटी एलर्जीज़ के साथ या नेज़ल स्प्रेज़ के साथ आप नेज़ल पैसेज को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। जब ये नेज़ल पैसेज नेज़ल स्प्रेज़ या ड्रॉप्स के साथ भी नेज़ल डिकंजेशन के साथ मैनेज नहीं हो रहा होता, देन वी हैव टू प्लान फॉर द एडिनोइडेक्टोमी। तो एडिनोइडेक्टोमी क्या है कि वो लिम्फोइड टिश्यू को आप निकाल देते हैं। कोई कटिंग सर्जरी नहीं होती, ठीक है? आपको माउथ ओपन करके एडिनोइड्स टिश्यू को क्यूरेटाज के मेथड से निकाल देते हैं, ठीक है? तो उसके बाद जो है वो सारे सिम्पटम्स जो हैं बच्चे के बेहतर होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है? जो सिम्पटम्स जो अभी बच्चा फेस कर रहा होता है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग या ऑब्स्ट्रक्शन के सारे साइन एंड सिम्पटम जो है वो बेहतर हो जाते हैं। एडिनॉइड्स के साथ मोस्टली देखा गया है कि कान के इन्फेक्शन भी साथ होना शुरू हो जाता है, क्योंकि नाक और कान को जो ट्यूब कनेक्ट करती है जिसको यूस्ट्रिशियन ट्यूब कहा जाता है, उसकी भी ब्लॉकेज होना शुरू हो जाती है और उसकी वजह से कान के पर्दे के पीछे रेशा जमा होना शुरू हो जाता है। तो एडिनॉइड्स की हाइपरट्रॉफी के साथ कान के पर्दे के पीछे रेशा होना कॉमन है, जिसको ओटाइटिस मीडिया विद एफ्यूजन कहा जाता है। और उसमें क्या होता है कि फ्लूइड को ड्रेन करने के लिए आपको एक वेंटिलेटरी ट्यूब डालने की ज़रूरत होती है वाया सर्जरी, जिनको ग्रोमेट्स कहा जाता है। तो एडिनॉइड हाइपरट्रॉफी के साथ मोस्टली बच्चे जो है ना वो डिक्रीज हेयरिंग की भी कंप्लेंट कर रहे होते हैं, ठीक है? तो मिडल ईयर में इफ फ्लूइड होता है जिसकी वजह से डिक्रीज हेयरिंग हो रही होती है। तो हमने जब एडिनॉइड्स के साथ हमेशा जब उसको ट्रीट करने लगते हैं तो हम हेयरिंग असेसमेंट भी करवा के देखते हैं कि कान के पर्दे के पीछे रेशा तो नहीं है जिसको मिडल ईयर एफ्यूजन कहा जाता है। तो अगर तो मिडल ईयर एफ्यूजन होगी तो फिर हम वो वेंटिलेटरी ट्यूब्स डाल के रेशे को ड्रेन करेंगे, ठीक है? और एडिनॉइड्स को कहा जाता है कि अगर ना ट्रीट किया जाए, हम इसको छोड़ दें, मतलब नेग्लेक्ट कर दें कि ये मेडिसिन्स के साथ ही ट्रीट किया जाए, तो इसका मतलब क्या मतलब है? तो इसमें देखा गया है कि अगर आप खाली मेडिसिन से एडिनॉइड्स को ट्रीट कर रहे हैं तो ये मेडिसिन से ट्रीटेबल है ही नहीं। वंस दे आर एनलार्ज्ड दे विल नॉट बी रिग्रेसिबल विद द मेडिसिन्स, ठीक है? तो आपने सर्जरी से ही इनको रिमूव करना है और अगर इनको रिमूव नहीं किया जाता तो वो उसमें जो है आपके फेशियल फीचर्स डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि देखा गया कि एडिनॉइड फेसेस के साथ बच्चा प्रेज़ेंट करता है। एडिनॉइड फेसेस में क्या होता है कि बच्चे के टीथ जो है प्रोट्रूडेड टीथ होना शुरू हो जाते हैं। आपका जो फेस है वो मास्क होना शुरू हो जाते हैं, सनकन आइज़ हो जाती हैं ऑब्स्ट्रक्शन के फीचर्स के साथ। तो उसमें क्या फेशियल फीचर डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, जो कि लेटर ऑन लाइफ में क्या होता है कि टीथ प्रोट्रूडेड के बाद आपको फिर ब्रेसेस यूज़ करने पड़ते हैं एट द एज ऑफ द 13 ईयर्स। तो 12 ईयर्स के बाद कहा गया है कि एडिनॉइड जो है उनका साइज़ रिग्रेस हो जाता है, तो वो उसके बाद अगर रिग्रेस तो हो जाता है, लेकिन वो नेग्लेक्टेड केस ऑफ द एडिनॉइड्स बन जाता है कि उसमें जो अगर फीचर्स अगर एडिनॉइड्स की कॉम्प्लिकेशन के आ जाएँ, तो दे आर नॉट ट्रीटेबल। अगर आपके बच्चे को इस तरह के कोई भी फीचर्स आ रहे हैं लाइक स्नोरिंग या नेज़ल कंजेशन या नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन या स्पीच डिस्टर्बेंस या ईयर का कोई इन्फेक्शन आ रहा है, रिकरेंट जो हो रहा है, तो उसमें यू हैव टू कंसल्ट द ईएनटी कंसल्टेंट। इफ यू वांट टू कंसल्ट मी, देन यू हैव टू कम एट द सलाम मेडिकल कॉम्प्लेक्स ऑन द डेली बेसिस फ्रॉम 6 to 8।